नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चर्चा हम आज करेंगे रीट 2023 मुख्य परीक्षा की हिंदी संस्कृत का रिजल्ट कब तक आने वाला है। हिंदी संस्कृत की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है और कौन कौन से प्रश्न मुख्यतः डिलीट होने वाले हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग अन्य विषयों के परिणाम आ चुके हैं जो मुख्य थे, जिसमें एसएसटी था, साइंस में था, आपका इंग्लिश था, उर्दू, पंजाबी, इन सभी के परिणाम आ चुके हैं। एल1 का परिणाम भी आ चुका है। हिंदी संस्कृत एक मुख्य बड़ी विषय बची है, इनका परिणाम भी आना बाकी है। जैसा कि और जो सब्जेक्ट्स में जिस तरह से कट ऑफ का रेशो रहा है, निश्चित रूप से हिंदी संस्कृत का भी वो हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कितना बढ़ने का संभावना उसकी रह सकती है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रश्न हिंदी में डिलीट हो रहे हैं। लगभग 8 से 10 प्रश्न जो है हिंदी में डिलीट होने की संभावनाएं हैं। कुछ प्रश्न के आंसर दूसरे भी माने जा सकते हैं, तो उनकी सभी की हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप क्लास पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप एक बार शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर, चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड को। देखिए, एक प्रश्न आपके सामने कि जो एक प्रश्न आया था कोठारी आयोग के अध्यक्ष के ऊपर एक प्रश्न आया था, जिसमें ये जो ऑप्शंस था दातार सिंह, ये थोड़ा सा शायद टाइपिंग मिस्टेक मान लीजिए, किसी तरह का और त्रुटि मान लीजिए। यहाँ जो इसका जो ऑप्शंस है सही कोई सा भी नहीं बैठ रहा है, चारों ऑप्शंस ही गलत है। इसका सही ऑप्शन जो था दौलत सिंह कोठारी, आपको जैसा दिखाई दे रहा है ये इसका ऑप्शन सही था, लेकिन ऑप्शंस में इसमें कहीं भी नहीं था। दातार सिंह इसमें जगह था, दातार सिंह को मान लिया गया, तो ये गलत, ये डिलीट होने योग्य प्रश्न है। तो एक प्रश्न तो आपका ये जो 45 नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हो सकता है। दूसरे प्रश्न की हम चर्चा करें कि दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो इसमें भी बालकों ने आपत्ति लगाई है ना। कोई कोटा के बारे में बता रहा है, कोई जोधपुर के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी एक विवादास्पद जो प्रश्न है, इस पर भी आपका एक जो है प्रश्न का डिलीट होने का एक संभावना इसकी बन जाती है। तीसरे प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। लगभग 10 प्रश्नों की मैं आपसे चर्चा करूंगा जो आपके हिंदी विषय में डिलीट होने योग्य हैं या फिर इनका उत्तर दूसरा मान लिया गया है, उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, एक प्रश्न आपके हिंदी सब्जेक्ट में आया था कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पूछा था। और इसका आंसर जो जिस तरह से जो आपत्ति लगी है उन प्रश्नों की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पर, कौन कौन से ऑप्शंस पर जो आपत्ति लगी है वो है। तो इस प्रश्न पर ये आपत्ति लगाई गई थी और इसमें ये माना गया था कि ये दोनों अर्थात ए और सी दोनों इसके अंतर्गत इस प्रश्न का आंसर हो सकते हैं। तो ए और सी के आधार पर इस प्रश्न पर आपत्ति लगी थी। इस प्रश्न का क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो बोर्ड ही जाने, लेकिन एक ये आप एक विवादास्पद प्रश्न आपका यहाँ पर 122 नंबर का जो आपको दिख रहा है, हो सकता है आपकी सीरीज में तो अलग होगा, लेकिन यहाँ इसका नंबर ये है। तो एक प्रश्न ये है आपका। और एक प्रश्न आपके सामने पुनः आपको दिखाई दिया कि निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें भी जो ऑप्शंस बी और सी है, इसमें दोनों में जो है द्वंद्व है और दोनों पर ही जो ऑप्शन है इस पर जो कोर्ट में इस पर भी रेट लगी हुई है। इस प्रश्न का क्या होता है ये आपको रिजल्ट आने के बाद में जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें ही आपको पता चलेगा कि डिलीट होता है, इसका आंसर क्या माना जाता है क्या नहीं माना जाता, ये एक अलग विषय है। तो ये एक प्रश्न आपका ये भी है कि जिसमें से क्रिया अधिकारी शब्द है या रचना की दृष्टि से क्रिया में कर्मक सकर्मक भेद हो सकते हैं या फिर क्रिया धातु या संज्ञा विशेषण उससे भी बनती है। इस तरह का एक प्रश्न आपका ये है, आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, आप अपना मिलान करें जब इन चीज़ों को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ का उदाहरण कौन सा है, योग रूढ़ का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आप देखिए कि इसमें जो बोर्ड द्वारा माना गया है एक दंत माना गया है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि इसमें सी भी हो सकता है। तो उन्होंने जिस तरह से प्रमाण दिए हैं वो उन्हीं को पता है किस तरह से इसके प्रमाण उन्होंने लगाए हैं। तो एक प्रश्न ये भी माना जा रहा है, बाकी एक दंत वैसे है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आग बबूला के बारे में, कुछ टीचर्स भी इसके बारे में कह रहे हैं। तो एक प्रश्न आपका ये है योग रूढ़ शब्द वाला, जिसमें सी और डी दोनों ऑप्शंस के ऊपर लड़ाई चल रही है। जो अगला जो प्रश्न आपका है वो है एक प्रश्न आपका एरिया के ऊपर जो प्रश्न है, ये एरिया शब्द आपसे पूछा गया था कि इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। अंचल और क्षेत्र दोनों में इसमें लड़ाई चल रही है। अंचल बोर्ड द्वारा माना गया है शायद, और क्षेत्र इसका आंसर भी हो सकता है। तो कई प्रमाण इसके बारे में बताए गए हैं, राघव प्रकाश सर द्वारा भी इसके प्रकार जो है प्रमाण वो बताए जा रहे हैं। तो क्या इसका आंसर रहता है। तो एक प्रश्न यह भी आपके विवादास्पद प्रश्न है एरिया वाला। तो एक प्रश्न आपका यह है। क्लास और क्वेश्चन आपको पसंद आए, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, खासकर शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष है।
वाक्य में विशेष पूछा है, क्या पूछा है, विशेष पूछा है। तो कुछ विद्यार्थी कन्या मान रहे हैं, कुछ प्रभा मान रहे हैं, बोर्ड ने कन्या माना है, और जबकि विद्यार्थी इस पर अड़े हैं कि प्रभा इसका आंसर हो सकता है। तो एक प्रश्न आपका ये है, कन्या और प्रभा में दोनों में जो है द्वंद्व है वो चल रहा है। देखिए बोर्ड की जो फाइनल आंसर की है वही मान्य होगी। अभी जो है वो केवल जो विवादास्पद प्रश्न हैं उन पर क्या प्रमाण जारी किए गए हैं, क्या नहीं किए गए हैं, ये बोर्ड को पता है। बोर्ड क्या आंसर मानता है वही फाइनल माना जाएगा, जैसा कि आपने और जो विषय हैं उनमें आपने देखा है। तो 91वें प्रश्न में कन्या और प्रभा पर जो द्वंद्व है वो चल रहा है। आगे जो निश्चित रूप से ये जो प्रश्न जो डिलीट होने वाले हैं दोस्तों, इसके आधार पर कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ेगी। अगर ज़्यादा प्रश्न डिलीट होते हैं तो जो है निश्चित रूप से सबको इसका वो मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो जाएगी। एक प्रश्न आपका ये था कोई कि जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसमें भी ये डिलीट होने योग्य प्रश्न माना जा रहा है। पता नहीं कैसे इसका क्या सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, बुढ़ापा है कि क्या है, कोई नहीं इसका आंसर बताया जा रहा है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, कोई नहीं है इसमें से आंसर ही इसका नहीं है। तो 99 प्रश्न डिलीट होने योग्य बताया जा रहा है। तो एक प्रश्न आपकी श्रृंखला में एक ये प्रश्न भी आपके जोड़ा गया है। आगे और प्रश्नों की हम चर्चा करें। देखिए ये जो आपके प्रश्न थे, मैंने आपको 10 प्रश्न बता दिए। इन 10 प्रश्नों में आपका क्या देखना है कि आपने इसका आंसर क्या माना है, बोर्ड द्वारा क्या माना गया है, इसके आधार पर निर्धारण निश्चित रूप से किया जाएगा। अब मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा ये भी कर लेता हूँ कि जो बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में मार्गदर्शन करें, तो कट ऑफ के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जैसा और विषयों को देखा है निश्चित रूप से कट ऑफ हिंदी संस्कृत की ज़्यादा ही जाने वाली है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में ऐसे विद्यार्थी अधिक हैं जिसने दोनों ही एग्जाम में बैठा है, और जिसने संस्कृत से बैठा है उसका हिंदी का पेपर भी अच्छा हुआ है, संस्कृत का भी अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा थोड़ी टाइट प्रतिस्पर्धा है, बच्चों के पेपर ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, बच्चे अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, 110 115 क्वेश्चन उनके सही होने की संभावनाएं भी वो बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से वैकेंसी कम है, जो विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो और जो सब्जेक्ट थी जैसे साइंस थी, इंग्लिश थी, उनकी कट ऑफ भी थोड़ी सी अपेक्षा जैसे हमने की थी उससे ज़्यादा ही गई है। तो यहाँ भी थोड़ा सा रेशो ज़्यादा रहेगा। लगभग मेरा मानना है कि 110 के आसपास जो है हिंदी का जो डबल में जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी के जो 110 के आसपास जो विद्यार्थी वो मान सकते हैं, और लगभग 105 107 के आसपास संस्कृत के विद्यार्थी डबल के अंतर्गत आ सकते हैं। इतना कट ऑफ रहेगा, हालांकि ज़्यादा आप सभी को लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जैसा कि और सब्जेक्ट में देखा गया है तो निश्चित रूप से ये एक कॉमन सब्जेक्ट है। अधिकांश विद्यार्थियों के पास, आर्ट्स वालों के पास ये मिल जाएंगे। पेपर का स्तर भी इतना लेवल का नहीं था, विद्यार्थियों की संख्या भी अच्छी है, और सबसे बड़ा कारण कि कितने क्वेश्चन आप डिलीट हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ 4-5 प्रश्न संस्कृत में भी जो डिलीट योग्य हैं, तो निश्चित रूप से डिलीट प्रश्न का प्रभाव कट ऑफ पर पड़ता है। इस कारण कट ऑफ थोड़ी सी लेवल की अच्छी से जाने की संभावनाएं हैं। जो विद्यार्थी अन्य विषयों की एग्जाम दे चुके हैं उनको बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आने की जो हमारी एक तरह से एक दुआ है। आप सभी ने इस क्लास को देखा, इस क्लास को प्रेम दिया, अन्य क्लासेज को प्रेम दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के लिए इस चैनल से आपसे फिर से कह रहा हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ने के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आपने सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।